हम जल्द ही अपने फ्यूलिंग गो या नो गो कॉल का फैसला करेंगे। ज्ञाना स्पेस सेंटर से मेरी क्रिसमस। व्हीकल फ्यूलिंग हो रही है, लॉन्च करीब है, वेब सिस्टम्स मॉनिटर हो रहे हैं, प्लैनेट से दूर भेजे गए सबसे बड़े पावरफुल टेलीस्कोप के लॉन्च के लिए। यह 8 फीट की ह्यूमन इंजेन्युइटी का प्रोडक्ट है। 14 देशों का काम है। हम शुरुआती यूनिवर्स के पहले स्टार्स और गैलेक्सीज, कॉस्मिक डॉन देखना चाहते हैं। हमें यह मानना होगा कि हम एक रिस्की बिजनेस में हैं। सबने कहा, अगर जेम्स वेब असफल होता है तो नासा फिर कभी कोई बड़ा चैलेंज नहीं लेगा। यहाँ नीचे एक छोटा पॉन्ड है, वह अभी भी है, और मैं कभी कभी यहाँ फिशिंग करने आता था। मैं आपको यूनिवर्स की कहानी, हमने इसे कैसे जाना, मेरा इसमें रोल बताऊंगा। टाइटल स्लाइड बिग बैंग से एलियन लाइफ की खोज तक है। हमने अभी तक नहीं मिला, पर अगले दशकों में संभव है। बताऊंगा कैसे खोजेंगे। बचपन में मैथ और साइंस में रुचि हुई। जहां मैं बड़ा हुआ, मेरे डैड साइंटिस्ट थे, पर डेयरी काउस पर रिसर्च करते थे। उनसे सुना लोग क्रोमोसोम्स वाले सेल्स से बने हैं। 6 साल की उम्र में इन्फिनिटी के बारे में सुना। यह फैसिनेटिंग है। मैं इसके बारे में और जानना चाहता हूँ। आठ साल की उम्र में मैं गैलीलियो और डार्विन की बायोग्राफीज पढ़ रहा था। पब्लिक लाइब्रेरी से साइंस की सारी किताबें लेता था। मुझे पता था यह मिशन एक्साइटिंग होने वाला था। मैंने कहा, यह सबसे कूल चीज है जो मैंने सुनी है। मुझे इसी पर काम करना है और मुझे परवाह नहीं कि यह कितना मुश्किल या कितना लंबा होगा। मैं बस इस पर काम करके इसे पूरा करना चाहता हूँ। मुझे औ की भावना पसंद है, लेकिन उसे शेयर करना। यह एक्साइटमेंट किसी के साथ शेयर करना दुनिया का अगला सबसे अच्छा एहसास है। यह सुपर कूल है। शहर में बड़े होते हुए हमने कभी आसमान नहीं देखा। मुझे बचपन की कोर मेमोरी याद है। कनाडा में फैमिली वेकेशन पर माता पिता ने मिल्की वे दिखाने बाहर बुलाया। मुझे समझ नहीं आया, वहाँ दूध है। वे बोले, नहीं नहीं, वह हमारा सोलर सिस्टम है। हम उन स्टार्स को देख रहे हैं जो हम अन्यथा नहीं देख पाते। मैं समझ नहीं पाया क्योंकि मेरे जीवन में पहले इसका कोई एक्सपोजर नहीं था। अब सालों बाद मैं जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की अद्भुत कहानी फॉलो कर रहा हूँ। नेचर हमसे भी ज्यादा क्रिएटिव है, इसलिए हम हमेशा सरप्राइज होते हैं जो हम स्काई में देखते हैं। पहला हबल डीप फील्ड टैब आया जब मैं हाई स्कूल में था। मैं पहले से ही एस्ट्रोनॉमर बनना चाहता था, पर हबल से आ रही इन इमेजेस ने मुझे बहुत मोह लिया।
उस पहली डीप फील्ड इमेज को देखकर मैं दंग रह गया। वो ऐसा था, हाँ, यही मेरा काम है। वेब का पहला आइडिया इसलिए आया क्योंकि हब्बल ने डीप फील्ड में न्यूली फॉर्म्ड गैलेक्सीज नहीं देखी। यूनिवर्स के बर्थ के बाद लगता है गैलेक्सीज की शुरुआत का पहला हिस्सा गायब है। नासा जब भी नया टेलीस्कोप बनाता है, उसे पहले से बहुत ज्यादा सेंसिटिव होना चाहिए। यूनिवर्स पर एक नई विंडो थी। वेब के लिए हमें 100 गुना ज्यादा केपेबल कुछ बनाना था। वेब को सक्सेसफुल होने के लिए इन पहले गैलेक्सीज ढूंढना, समय में पीछे जाकर स्पेस का वो हिस्सा देखना जो हमने कभी नहीं देखा, और बिग बैंग के बाद पैदा हुई पहली गैलेक्सीज को देखना। लोग बिग बैंग को मिस्ट्री समझते हैं, पर वो वैसा नहीं है। एस्ट्रोनॉमर्स के पास एक्चुअल पिक्चर, एस्ट्रोनॉमर्स के मुताबिक पूरा यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है। मटेरियल स्मूथली अलग हो रहा है। गैलेक्सीज हमसे दूर जा रही हैं। उन्हें दूर कौन कर रहा है? किसी चीज ने उन्हें उस तरह से किक ऑफ किया। हम यूनिवर्स को इन्फिनिट मानते हैं, तो कारण भी इन्फिनिटली बड़ा होगा। हम मूवी को पीछे चलाते हैं, समय में काफी पीछे, टेम्परेचर और सब कुछ एक साथ मिला होता है। द गैलेक्सीज, स्टार्स, एटॉम्स एक साथ मिल जाते हैं। एटॉम्स अपने सबएटॉमिक पार्टिकल्स में टूट जाते हैं। सब कुछ बैकवर्ड्स चलाने पर यही बिग बैंग है। एस्ट्रोनॉमर्स लंबे समय से सोच रहे हैं कि यह क्या था। मैं इसे एक्सपैंडिंग यूनिवर्स स्टोरी कहता हूँ। कैल्विन एंड हॉब्बेज में कैल्विन इसे हॉरेंडस स्पेस कहता था। कैब्लोई, पर वह मुझे पसंद नहीं आया। अब आप किंग के हाथों नोबेल प्राइजेस लेने आगे बढ़े, और मार्च 1996 में जॉन माथर रुके। गॉडर्ड ऑफिस में जॉन माथर ने नए टेलीस्कोप पर काम करने को पूछा। तब उन्हें नोबेल प्राइज नहीं मिला था, पर यह बेहतरीन मौका था। मैंने सोचा कुछ साल काम करूंगा। तो एनजीएसटी क्या है? एनजीएसटी हब्बल स्पेस टेलीस्कोप का सक्सेसर है। इसे डिजाइन किया गया है यूनिवर्स के पहले स्टार्स और गैलेक्सीज देखने के लिए। 25 साल बाद भी मैं वेब पर काम कर रहा हूं। एडमिनिस्ट्रेटर ओकीफ ने नेक्स्ट जनरेशन का नाम बदला। स्पेस टेलीस्कोप का नाम जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप रखा गया। जेम्स वेब नासा के दूसरे एडमिनिस्ट्रेटर थे। उनका नाम क्यों? जेम्स वेब अपोलो प्रोग्राम की सफलता के लिए जिम्मेदार थे। वेब टेलीस्कोप मेरे बच्चे जैसा है, क्योंकि मैं इस पर काम कर रहा हूं। इस पर पहले दिन से काम कर रहा हूं। जब वेब शुरू किया, मेरा छोटा बेटा पैदा हुआ था। अब उसे मास्टर्स है, जॉन्स हॉपकिंस में काम करता है। 28 का होगा। हाँ, बहुत लंबा समय हो गया। कम समय। 25 साल तक जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को हकीकत बनाना हमारा मकसद था। लोग हमें पागल समझते थे,
टेक्निकल चैलेंजेस डॉन्टिंग थे, कई चीजें इन्वेंट करनी पड़ी। एक क्राफ्ट्समैन ने व्हाइट बोर्ड पर ड्रॉ किया, सन से बचाने के लिए बड़ा टेलीस्कोप, बैफल, अम्ब्रेला। हमें पसंद आया। हमने कहा, हाँ, ऐसा ही चाहिए। इसे फोल्ड करना होगा। मिशन के शुरू में साइंटिस्ट से साइंटिफिक ऑब्जेक्टिव्स पूछे, आप इससे क्या चाहते हैं? फिर इंजीनियर्स की भाषा में ट्रांसलेट किया। रिक्वायरमेंट्स: कितना बड़ा चाहिए, कितनी सेंसिटिविटी। जेम्स वेब ऑब्जर्वेटरी के 3 पार्ट्स हैं। पहला, टेलीस्कोप और साइंस इंस्ट्रूमेंट्स। इसे बहुत ठंडा होना चाहिए। यह इंफ्रारेड इकट्ठा करता है जो आंखों से नहीं दिखती। हब्बल ठंडा न होने से चमकता इंफ्रारेड पिघला देता है, इसलिए एस्ट्रोनॉमर्स के कामों के लिए उपयुक्त नहीं। एस्ट्रोनॉमर्स की अगली टॉप प्रायोरिटी के लिए यह टेलीस्कोप एब्सोल्यूट 0 से 45 डिग्रीज ऊपर ठंडा होगा ताकि चमके नहीं। मेरी इंस्ट्रूमेंट को 7 केल्विन चाहिए। इसे समझने के लिए ड्राई आइस -109 डिग्रीज फ़ारेनहाइट पर है। दूसरा हिस्सा स्पेसक्राफ्ट बस है जो 70 डिग्रीज फ़ारेनहाइट रूम टेम्परेचर पर काम करता है। इसमें कम्युनिकेशन सबसिस्टम सहित सामान्य सबसिस्टम्स, कंप्यूटर, थ्रस्टर्स, इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम। फिर इन दोनों के बीच तीसरा हिस्सा सनशील्ड है। यह टेनिस कोर्ट के आकार की 5 पतली लेयर्स है जो गर्म साइड को अलग करती हैं। कोल्ड साइड से 5 छोटी लेयर्स इसे शैडोज में रखती हैं। और यह अम्ब्रेला, जैसा मैं इसे कह सकता हूँ, एक ऑर्डिनरी अम्ब्रेला है। हॉट साइड पर 200,000 वॉट सोलर रेडिएशन इस पर पड़ती है। यह सिर्फ 0.02 वॉट्स को ही अंदर आने देता है। यह अम्ब्रेला लगभग 600 डिग्री फ़ारेनहाइट का डिफरेंस पैदा करता है। सन टैन लोशन होता तो SPF 10 मिलियन होता। इसे फोल्ड अप करना होगा। हब्बल से बड़ा है, बहुत दूर जाना है। बड़े रॉकेट के बिना नहीं जा सकता। हमें हब्बल से बहुत बड़ा और साथ ही हल्का टेलीस्कोप बनाना होगा। हम आधे मास और 7 गुना कलेक्टिंग एरिया पर पहुंचे। 13,670 पाउंड्स, 6 मेट्रिक टन्स, 1 मिलियन माइल्स दूर आउटर स्पेस में लॉन्च होगा और फिट होना है। एक फ्रेम में जिसका व्यास सिर्फ 5 मीटर है, जबकि सनशील्ड 21 मीटर का है। इसे ओरिगामी की तरह फोल्ड करना पड़ा ताकि यह फिट हो। हमें पता था काम मुश्किल है, कई इन्वेंशंस चाहिए। इसलिए हमने 10 इन्वेंशंस की लिस्ट बनाई जो जल्दी चाहिए थी। दुनिया से पूछा, कैसे बनाओगे? वेब की कई टेक्नोलॉजीज नई थी। आपके पास प्लान है और जब आप टेस्ट करते हैं, कई बार कुछ काम नहीं करता। आपके पास स्केड्यूल, समय, पैसा है। लोग सोचते हैं टेलीस्कोप अजीब दिखता है। हमारा टेलीस्कोप बाकी सबसे अलग है। यह नहीं, गैलीलियो की ट्यूब जैसा नहीं दिखता। यह पहले बने किसी से अलग है। जमीन पर बन रहा, अलाइन, टेस्ट हो रहा है। यह पूरी तरह काम करेगा। यह महान होने के लिए। फिर हम क्या करते हैं? हम इसे तोड़ते हैं, मोड़ते हैं, लॉन्च व्हीकल में डालते हैं। फिर ऑर्बिट में डिप्लॉय होने पर हमें इसे रिमोटली रियलाइन करना होता है। 50 सबसे कॉम्प्लेक्स रोबोटिक डिप्लॉयमेंट्स जो कभी किए गए। टेलीस्कोप अजीब लगता है पर यह तो नजरिए की बात है। मुझे यह सुंदर लगता है। तो यह आपका मिशन है अगर आप इसे स्वीकार करते हैं। हाँ, हमारे पास 344 सिंगल पॉइंट फेलियर्स थे, जिनमें से 295 डिप्लॉयमेंट से जुड़े थे। लगभग सभी, जिनमें से मिशन समाप्त कर देते।